हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैशे परफॉर्मेंस के बारे में। डिटेल में समझते हुए चलेंगे हर पॉइंट को। कैशे का मेन काम होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच गैप को रिड्यूस करना। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैशे कितना इफेक्टिव होता है। इस चीज को हम कहते हैं कैशे परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैशे परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है। कैशे परफॉर्मेंस का मतलब होता है सीपीयू को डेटा कितनी फास्ट स्पीड से मिल रहा है और कितनी बार सीपीयू को स्लो मेन मेमोरी तक जाना पड़ रहा है। अगर कैशे परफॉर्मेंस अच्छी है तो सीपीयू ज्यादा वेट नहीं करेगा और सिस्टम फास्ट चलेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक हमें डेटा चाहिए, ठीक है, वो हमें ज्यादातर अगर कैशे में ही मिल जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम हमारा फास्ट चलेगा और सीपीयू क्या करेगा, डायरेक्टली कैशे से डेटा ले लेगा। उसको बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अगर हमारे पास क्या हुई कि कैशे की परफॉर्मेंस कम हुई, मतलब कैशे हमारे पास क्या हुआ, उतना डेटा स्टोर नहीं कर पा रहा जो डेटा हमें चाहिए, तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सीपीयू क्या करेगा, बार बार मेन मेमोरी के पास जाएगा, ठीक है, फिर वहां से वो डेटा को फैच करेगा। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझते हैं, जैसे कि कैशे हीट क्या होता है, कैशे मिस क्या होता है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कैशे हीट क्या होता है। कैशे हीट तब होता है जब सीपीयू कोई डेटा मांग रहा है और वो डेटा पहले से ही कैशे में प्रेजेंट हो। तो इस केस में क्या होगा, सीपीयू को डायरेक्टली कैशे से ही डेटा मिल जाएगा और क्या होगा, एक्सेस टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा और सिस्टम हमारा फास्ट परफॉर्म करेगा। क्योंकि हमने मेमोरी हेरिकी की वीडियो में डिटेल में समझा था कि जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी स्लो होती है कंपेयर टू कैशे मेमोरी। तो अगर सीपीयू को डेटा कैशे में मिल रहा है तो वो क्या करेगा, फास्टली डेटा को एक्सेस करेगा कैशे में से। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेस करने का टाइम हुआ वो कम हो गया और सिस्टम उतना ही हमारा क्या हो गया, फास्ट हो गया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कैशे मिस क्या होता है। कैशे मिस तब होता है जब सीपीयू कोई डेटा मांग रहा है और वो डेटा हमारे पास कैशे में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सीपीयू किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास, और वहां से वो क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा। इस वजह से क्या हो गया, जो एक्सेस टाइम है वो ज्यादा हो गया और हमारा सिस्टम क्या हो गया, स्लो। अब सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, मतलब कि कम हो रही है, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि जो कैशे मिस है वो हमारा सबसे कम हो। जितना ही वो कम होगा उतना ही हमारा सिस्टम फास्ट होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं हीट रेशियो क्या होता है। हीट रेशियो ये बताता है कि टोटल मेमोरी एक्सेस में कितनी बार कैशे हीट हुआ। मतलब कि अगर एक मेमोरी को हमने 10 बार एक्सेस करा है तो कितनी बार वो डेटा हमें कैशे में मिला है, वो हमें क्या बताता है, हीट रेशियो बताएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हीट डिवाइड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस। कई बार हमें टोटल मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली नहीं गिवन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हीट प्लस मिस कर लेते हैं, ठीक है। हीट प्लस मिस क्यों करें, हीट क्या हो गया, कितनी बार हमें वो कैशे में डेटा मिला है, और मिस क्या हो गया, कितनी बार वो डेटा में कैशे में नहीं मिला है। अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितनी बार टोटल हमने मेमोरी को एक्सेस की है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं मिस रेशियो। मिस रेशियो में ये बताते हैं कि टोटल मेमोरी एक्सेस में कितनी बार कैशे मिस हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल मिस रेशियो डिवाइड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस। सेम इसमें भी टोटल मेमोरी एक्सेस अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो कैसे फाइंड कर लेंगे, हीट प्लस मिस। हमेशा हम क्या ट्राई करेंगे कि हीट रेशियो हमारा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू हमारा मिस रेशियो, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें मिस रेशियो निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होगा 1 माइनस हीट रेशियो। कई बार हमारे पास टोटल मिस नहीं गिवन होती है, सिर्फ टोटल हीट्स गिवन होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 1 माइनस हीट रेशियो कर लेंगे तो उस समय मिस रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। कैशे परफॉर्मेंस सिर्फ हीट और मिस पे डिपेंड नहीं करता। दो इंपॉर्टेंट टाइम्स होती है, हीट टाइम एंड मिस पेनल्टी। हीट टाइम का मतलब होता है कैशे से डेटा लाने का टाइम, एंड मिस पेनल्टी होती है कैशे मिस होने पर एक्स्ट्रा डिले। मिस पेनल्टी यूजुअली हमारे पास काफी ज्यादा होती है, इस वजह से स्मॉल मिस रेशियो भी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ये बताता है कि एवरेज एक मेमोरी एक्सेस में सीपीयू को कितना टाइम लग रहा है हीट और मिस दोनों को कंसिडर करके। मतलब कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, अगर हमारे पास हीट हो रहा है और मिस भी हो रहा है, दोनों ही केस हो रहे हैं, तो उसमें टोटल हमको कितना टाइम लग रहा है वो हमको कौन बताता है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच इंटू टी सी प्लस 1 - h इंटू टी एम। ठीक है, अब इसमें एच क्या हुआ, हीट रेशियो, टीसी इसमें क्या हुआ, टाइम टू एक्सेस कैशे मेमोरी, 1 - h क्या हुआ, मिस रेशियो, एंड टीएम क्या हुआ, टाइम टू एक्सेस मेन मेमोरी। और इससे हमको क्या मिलेगा, एवरेज टाइम टू एक्सेस मेमोरी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। हीट रेशियो, मिस रेशियो, वो फॉर्मूले भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्टली अपने को एक क्वेश्चन मिलता है और काफी इजीली अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सीपीयू रेफर्ड मेमोरी 200 टाइम्स, अमंग दोज हीट इज 116 टाइम्स and miss is 40 times. Each hit requires 10 nanosecond and each miss require 100 nanosecond. Find average time to access memory. तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास h क्या है, 1 - h क्या है, टीसी क्या है, टीएम क्या है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि सीपीयू रेफर करता है मेमोरी 200 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मेमोरी एक्सेस है वो हमारे पास कितना है, 200 है। ठीक है, और उसमें हमारे पास हीट कितने है, 160 है, एंड मिस कितने हमारे पास 40 है। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो टीसी है, मतलब कि कैशे को एक्सेस करने का टाइम है, वो कितना है, 10 नैनोसेकंड, और जो टीएम है, मतलब कि जो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम है, वो है 100 नैनोसेकंड। अब आप ये सोच रहे होगे कि 10 हमको कैसे पता चला कि टीसी है। अब हमारे पास क्या होता है कि H इंटू टी सी है, H का मतलब क्या हुआ, हीट, और हीट हमारे पास क्या होगा, कैशे में। तो इसमें हमको लाइन क्या लिखी हुई है, ईच हीट रिक्वायर्ड 10 नैनोसेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेटा हमको कैशे में मिल रहा है, इस वजह से ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है टीसी का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सारी टर्म्स हमने निकाल ली। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हीट रेशियो और मिस रेशियो, क्योंकि इस फॉर्मूले में H क्या होता है, हीट रेशियो होता है, और 1 - h क्या होता है, मिस रेशियो होता है। तो हीट रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ हीट डिवाइड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस। तो टोटल नंबर ऑफ हीट कितने हमारे पास, 160। ठीक है, और टोटल मेमोरी एक्सेस कितने हैं, 200। तो 160 डिवाइड बाई 200, तो इसका हमको रिजल्ट क्या मिला, 0.8। और मिस रेशियो का क्या फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ मिस डिवाइड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस। तो टोटल नंबर ऑफ मिस कितने दिए हुए हैं, 40, और टोटल मेमोरी एक्सेस कितना है, 200। तो 40 डिवाइड बाई 200, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0.2। हमने एक और फॉर्मूला देखा था 1 - h से भी मिस रेशियो निकालने का। उसमें h क्या था हमारे पास, हीट रेशियो। हीट रेशियो इसमें हमारे पास क्या आया, 0.8। तो 1 - 0.8 भी हमको क्या देता है, रिजल्ट 0.2 ही देता है। अब हमारे पास सारी टर्म्स आ गई जो हमें चाहिए थी टोटल एवरेज एक्सेस टाइम निकालने के लिए। तो हमारे पास h क्या हुआ, 0.8, 0.8 इंटू टीसी कितना हुआ, 10। ठीक है, 0.8 इंटू 10 प्लस 1 - h कितना है, मिस रेशियो हमारे पास कितना है, 0.2, और टीएम हमारे पास कितना है, 100 है। तो पूरी हमारे पास क्या बन गया, 0.8 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 100। और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 इंटू 10 कितना होता है, 8, प्लस 0.2 इंटू 100 कितना आता है, 20। ठीक है, फिर 8 + 20 इक्वल टू 28 नैनोसेकंड। तो हमारे पास टोटल एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आया, 28 नैनोसेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं कैशे परफॉर्मेंस को। कैशे परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कैशे साइज पे, ब्लॉक साइज पे, मैपिंग टेक्निक्स एंड प्रोग्राम का एक्सेस पैटर्न। इन सारे पॉइंट को हम डिफरेंट वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिटेल में हर पॉइंट को समझा रिलेटेड टू दी कैशे परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, कैशे राइट एंड राइट प्रोपोगेशन पॉलिसी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।